सो हे गाइस, आज हम बात करने वाले हैं 2019 में आई एक हॉरर थ्रिलर मूवी पर, जिस मूवी का नाम है इट्सी बिट्सी। ये एक बेहतरीन मूवी है जिसकी IMDb रेटिंग है 4.9 आउट ऑफ 10 और इसे रॉटन टोमेटोज पर मिले है 60%। और गाइस, इस मूवी में हमें इंडियन कल्चर का टच भी दिखाया गया है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना। ऑल्सो कंसीडर टू सब्सक्राइब माई चैनल, जिससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलेगी। एंड प्लीज 100 के सब्सक्राइबर्स के अब हम बहुत करीब आ चुके हैं, तो वीडियो शेयर करो और चैनल को भी सब्सक्राइब करने बोलो। तो अब बिना देर किए चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत में हम एक आदिवासी समुदाय को देख पाते हैं जो एक अंडे के शेप वाले रिलिक यानी कि ऑब्जेक्ट की पूजा कर रहे थे। रिलिक का मतलब होता है एक ऐसी पुरानी चीज जो अभी तक से सलामत है। कुछ समय में कुछ आर्म्ड लोग वहां पर उस समुदाय के पास आते हैं और सबको मारकर ये रिलिक वहां से चुरा कर ले जाते हैं। पर इस समुदाय की एक औरत मरने से पहले अपने बेटे को बोलती है कि वो लोग उसे लेकर चले गए। असल में ये रिलिक वॉल्टर नाम के एक आदमी ने चुराया था और ये काम करने के लिए वॉल्टर ने अहिकाबा नाम के एक आदमी की मदद ली थी। और अहिकाबा ने वॉल्टर की मदद इसलिए की थी क्योंकि वो वॉल्टर एंड उसकी वाइफ मैगी को अपने माता पिता मानता था और उसका मानना था कि इस आदिवासी समुदाय ने ही उसकी माँ मैगी की जान ली। अब अहिकाबा ये रिलिक वॉल्टर को देकर वहां से चला जाता है। अब दूसरी तरफ हम कैरा नाम के एक औरत को देखते हैं जो अपने बच्चों के साथ कार में जा रही थी। इन बच्चों का नाम था जेसी एंड कैम्ब्रिया। कैरा रात को वॉल्टर क्लार्क के घर पर पहुंचती है और वॉल्टर बूढ़ा होने के कारण कैरा आज से एज ए लिविंग नर्स इसके घर पर काम करने वाली थी। वॉल्टर की प्रॉपर्टी काफी बड़ी थी और उसके घर का दूसरा पार्ट कैरा एंड उसके बच्चों को दे दिया जाता है। फिर वॉल्टर कैरा को घर के अंदर की कुछ चीजें दिखाता है जो काफी प्राचीन थी और ये दोनों बातें ही कर रहे थे कि तभी अहिकाबा वापस घर में आता है जो काफी गुस्से में लग रहा था। वो इस रिलिक को देखता है और उस पर थूक कर उसे जमीन पर पटक देता है, जिसके कारण ये रिलिक टूट जाता है और उसके अंदर से एक जायंट स्पाइडर निकलता है जो अहिकाबा के हाथ को काट लेता है। अब आवाज सुनकर कैरा एंड वॉल्टर वहां पर आते हैं, बट अहिकाबा घर से जख्मी हालत में भाग जाता है। और गाइस, ये रिलिक असल में एक अंडा था जिसमें से ये स्पाइडर निकला था। अहिकाबा अपने कार से जा रहा था, बट उस स्पाइडर का जहर उसके शरीर में फैल जाता है, जिसके चलते अहिकाबा मारा जाता है और उसकी कार रोड साइड में उतर कर टकरा जाती है। उसी रात को वॉल्टर एक किताब पढ़ रहा था जिसमें हम इंडियन गॉडेस महाकाली को देख पाते हैं। और असल में वॉल्टर महाकाली एंड रक्तबीजा राक्षस के फाइट के बारे में पढ़ रहा था। और अगर आपको भी रक्तबीजा राक्षस के बारे में डिटेल में जानना है तो उस पर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, उसकी लिंक ऊपर आपको आई बटन में एंड डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और बाद में वॉल्टर उस बुक में देखता है और उसे ये पता चलता है कि ये रिलिक यानी कि ये अंडा महाकाली का प्रतीक माना जाता है, जिसके अंदर एक स्पाइडर वास करता है। और महाकाली का प्रतीक होने के कारण ये आदिवासी समुदाय इसे पूजते थे। अब ये स्पाइडर इनके घर में घुस चुका था। फिर हम कैरा को देखते हैं जो डिप्रेशन की गोलियां खा रही थी। और वो ये डिप्रेशन की गोलियां क्यों खा रही थी इसका रीजन बहुत ही जल्द खुलेगा। तब हम बाथरूम के बाथटब में उसी जायंट स्पाइडर को देख पाते हैं। फिर जब कैरा बाहर से वापस आती है तो उसे पेड़ पर कुछ आवाजें आती है, पर इस बात को कैरा इग्नोर कर देती है और ये स्पाइडर अब पेड़ पर भी चढ़ चुका था। अगली सुबह जेसी वॉल्टर के घर में जाता है और वहां से एक प्राचीन मूर्ति क्यूरियोसिटी में चुरा लेता है। और वॉल्टर ने ना जाने कितनी ऐतिहासिक चीजें अपने घर पर इलीगली गलत काम करके रखी हुई थी। फिर जेसी अगेन वहां से अपने रूम में चला आता है। यहाँ बाहर कैरा को साइड कार में एक छोटा बच्चा दिखता है, जिसे देखकर उसे अपने तीसरे बेटे की याद आती है जो एक कार एक्सीडेंट में मारा गया था और उस कार एक्सीडेंट में कैरा बच गई थी। और तब से ही वो डिप्रेशन की गोलियां खाती थी अपने स्ट्रेस को दूर करने के लिए। यहाँ घर के अंदर वो जायंट स्पाइडर अब भूखा था, इसलिए वो कैमरिया की पाली हुई बिल्ली को खा लेता है और रात में कैमरिया के कमरे में चला जाता है, जिसके चलते वो चिल्लाने लगती है। जैसी उसकी आवाज सुनकर कमरे में आता है और बॉक्स के पीछे से एक छोटी सी मकड़ी निकलती है जिसे वो जान से मार देता है। कैमरिया अब कंफ्यूज थी कि उसने तो बड़ा स्पाइडर देखा था, पर उसे लगता है कि ये उसका वहम होगा। रात को कैमरिया अपने भाई जेसी को बोलती है कि तुम वॉल्टर की उस मूर्ति को वापस कर दो, चोरी करना पाप होता है। अब ये स्पाइडर पूरे घर में घूम तो रहा था, बट उसने अभी तक से कुछ भी खास नुकसान नहीं किया था सिवाय एक बिल्ली को खाने के। कैरा एक कॉफी शॉप में बैठी थी
जहां अगेन उसे एक अटैक आता है और उसे अपने बच्चे की याद आती है। इस हालत में उसे देखकर शेरिफ वहां पर आती है। कुछ देर बाद उसे शांत करके शेरिफ उसे बोलती है कि मुझे वॉल्टर क्लार्क पर शक है और कुछ तो वो उस घर में गलत कर रहा है। अगर तुम्हें कुछ पता होगा तो उसे तुम बता सकती हो। पर कैरा उसे कुछ भी नहीं बताती। यहाँ पर घर में जेसी को वॉल्टर इस अंडे के बारे में बताता है कि कैसे लोगों ने महाकाली को बच्चों की बलिदान दिए ताकि वो खुश रहे, और ये लोगों का मिथ था कि वो अगर देवी को बलि चढ़ाएंगे तो देवी इन पर खुश होंगी। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि ये सब कुछ बातें झूठ थी। उसके बाद से एक प्राचीन अंडे को ये लोग पूजने लगे और उसे देवी का प्रतीक मानने लगे। और ये अंडा आदिवासी समुदाय के पास था जिसे वो यहाँ पर चुरा कर ले आया। असल में इस पत्थर का देवी से कोई भी ताल्लुक नहीं था, ऐसा वॉल्टर का मानना था। यानी गाइस, ये जो स्पाइडर निकला है वो असल में पुराने जमाने में जो जायंट टैरेंटुलाज होते थे उसमें से एक था, जो इस अंडे में सरप्राइजिंगली आज तक जिंदा था। और जब अहिकाबा ने इस अंडे को फोड़ा तो वो आजाद हो गया। दूसरी तरफ कैम्ब्रिया को ऊपर के फ्लोर से कुछ आवाजें आती है और उसे लगता है कि उसकी मिसिंग बिल्ली होगी जो अब वापस आ चुकी होगी। वो ऊपर जाती है तो उसे वहां पर उस जायंट स्पाइडर के अंडे दिखते हैं। फिर उसे ऊपर के एटिक से आवाजें आने लगती है, इसलिए वो सीढ़ियों से ऊपर चढ़ती है और एटिक का दरवाजा हटाने की कोशिश करती है कि तभी वो मकड़ी अचानक से दरवाजे पर छलांग लगाती है, जिसके कारण कैम्ब्रिया का पैर सीढ़ी से फिसलता है और वो गिर पड़ती है। उसकी आवाज सुनकर कैरा और जेसी उसे वापस अपने कमरे में ले आते हैं। फिर हम उस मकड़ी को देखते हैं जो और भी बिग साइज में हो चुकी थी। फिर उसी रात को जेसी एंड कैरा के बीच में काफी बहस होती है और कैरा जेसी को बोलती है कि मैंने तुम्हें सिर्फ एक काम दिया हुआ है, अपने बहन को ठीक से संभालना, पर तुम वो भी नहीं कर पाए। और ये इसलिए हो रहा था क्योंकि कैरा की जो डिप्रेशन की दवाई थी वो खत्म हो गई थी, जिसके चलते कैरा चिड़चिड़ी हो गई थी। वो दवाइयाँ लेने के लिए कैरा वॉल्टर के घर में जाती है और वो दवाई चुराती है, बट वो जो दवाइयाँ थी वो वॉल्टर के सामने ही गिर जाती है और कैरा की चोरी पकड़ी जाती है, जिसके चलते वॉल्टर उसे बहुत डांटता है। और अगेन कैरा बहस करती है और अपने कमरे में बहस करके चली आती है। फिर वॉल्टर अपने कमरे में सोता है तो वो जो बड़ी सी जायंट मकड़ी थी उसके बेड पर चढ़ जाती है और उसके पैर में काट लेती है, जिससे वॉल्टर तड़पने लगता है। वो किसी तरह उस मकड़ी से बचकर रेंगते हुए वॉशरूम में आता है और वॉशरूम का दरवाजा अंदर से बंद करता है, पर वो मकड़ी ऊपर दीवार से चढ़कर वॉशरूम के अंदर आती है और वो वॉल्टर की आंखें निकाल लेती है और उसके शरीर का खून भी सोखने लगती है और तड़प कर वॉल्टर मारा जाता है। अगली सुबह जब जेसी वॉल्टर से मिलने जाता है तो उसे बेडरूम में उसके बेड पर खून पड़ा हुआ दिखता है और उसे नीचे घसीटने के निशान दिखते हैं जो वॉशरूम की तरफ जा रहे थे। जब वो वॉशरूम के अंदर जाके देखता है तो वॉल्टर के पूरे शरीर के आसपास मक्खियां भिनभिना रही थी। फिर तुरंत पुलिस को बुलाया जाता है और वहां अगेन हम उसी शेरिफ को देख पाते हैं जिसे हमने कॉफी शॉप में देखा था। कैरा शेरिफ को बोलती है कि शायद अहिकाबा ने उसे मारा होगा क्योंकि वो पहले भी यहाँ घुस आया था। पुलिस अहिकाबा को ढूंढने लगती है पर सुन उन्हें उसकी भी लाश रोड साइड में पड़ी हुई मिलती है। अब कैरा और पुलिस को यकीन था कि कुछ तो यहाँ पर अजीब है। जेसी शेरिफ को उस स्पाइडर के बारे में बोलता है कि ये एक स्पाइडर ने किया है क्योंकि वॉल्टर ने जेसी को पहले ही इस स्पाइडर के बारे में कहानी सुनाई थी और वो इस अंडे से निकला है, ऐसा जेसी बोलता है। पर शेरिफ उस पे यकीन नहीं करती। वो कैरा को भी उसी रात को इस स्पाइडर के बारे में बोलता है, पर कैरा को भी इस बात पर यकीन नहीं था। बट कैम्ब्रिया इसकी ये कहानी सुनकर डर जाती है और अपने कमरे में चली जाती है। और जैसे ही वो अपने कमरे में जाती है उसके ऊपर वो जायंट मकड़ी हमला करती है और उसे एटिक में ले जाती है। आवाजें सुनकर जेसी की भी नींद खुलती है और वो अपनी माँ के साथ वहां पर जाता है और वो दोनों सुन एटिक में कैम्ब्रिया को ढूंढ लेते हैं और उन्हें कमरे में मकड़ी दिखती है जो कोने में बैठी हुई थी। बट पास जाकर देखने पर वो सिर्फ मकड़ी का आउटर शेल था। तभी असली मकड़ी वहां पर आकर कैरा को काट लेती है और कैरा नीचे गिरती है और अपनी सारी ताकत से उठकर मकड़ी को बाहर भगा देती है। और जहां पर कैरा को मकड़ी ने काटा था वहां से कैरा जहर निकालने लगती है। फिर जेसी पुलिस को बुला लेता है। वो मकड़ी फिर से इन पर हमला करती है और कैम्ब्रिया को काटने की कोशिश करती है, बट उसी समय में सारी ताकत इकट्ठा करके कैरा उठकर उस मकड़ी को पकड़ती है और उसके पैर उखाड़ लेती है और उस मकड़ी को जमीन पर पटक के उसका मलिदा निकाल लेती है, जिसके चलते ये मकड़ी तो अब मर चुकी थी। फिर कुछ ही देर में पुलिस भी वहां पर आती है और जख्मी कैरा को हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, जिसके चलते उसकी जान भी बच जाती है। फिर कुछ दिनों के बाद सब कुछ ठीक हो जाता है और कैरा, जेसी और कैम्ब्रिया उस घर
घर को छोड़कर चले जाते हैं हमेशा हमेशा के लिए। पर बाद में हम उसी घर में उन अंडों को देख पाते हैं जो उस मकड़ी ने पहले ही दे दिए थे, और वो अंडे अब फूटने लगते हैं और मूवी यहाँ पर एंड होती है। तो दोस्तों, हमने इस मूवी में देखा कि कैसे कुछ आदिवासी लोग एक प्राचीन अंडे को देवी का प्रतीक मानते थे, जो कि एक मिथ था, यानी कि एक झूठ बात थी। एक चोर आर्कियोलॉजिस्ट ने इस अंडे को इन आदिवासी समुदाय से अलग किया और अपने घर में वो इस अंडे को ले आया, और अहिकाबा नाम के एक आदमी के जरिए उसने ये काम किया था। और अहिकाबा का मानना था कि उसकी माँ मैगी को इस समुदाय के लोगों ने मारा है, और इसलिए वो गुस्से में आकर इस रिलिक को यानी कि इस अंडे को तोड़ देता है, जिसके अंदर से ये जायंट स्पाइडर निकलता है। जो जायंट स्पाइडर सरप्राइजिंगली कई सैकड़ों सालों से जिंदा था। फिर कैरा, जेसी एंड कैम्ब्रिया इस घर में रहने के लिए आते हैं, और फिर हमने ये देख ही लिया है कि कैसे इस मकड़ी ने सबको मारने की कोशिश की, पर सिर्फ वॉल्टर को छोड़कर वो किसी को भी नहीं मार पाई। और एंड में कैरा ने जख्मी हालत में भी उस मकड़ी को कुचल कर मार दिया, जिसके चलते सब कुछ ठीक हो गया। बट इस मकड़ी ने मरने से पहले ही घर में अंडे दे दिए थे, जो एट द एंड फूटने लगते हैं। यानी कि गाइस, अब इस घर में फ्यूचर में जो भी लोग रहने आएंगे उनकी तो खैर नहीं होगी। और इसी के साथ मूवी यहाँ पर एंड होती है। तो दोस्तों, ये थी इट्सी बिट्सी मूवी की डिटेल एक्सप्लेनेशन, जिसमें मैंने मूवी के स्टोरी को स्लाइटली चेंज करके बताया, बिकॉज इसमें इंडियन कल्चर की माँ काली के बारे में कुछ चीजें ऐसी दिखाई गई है जो मुझे गलत लगी, इसलिए मैंने वो पार्ट आपको नहीं बताया, और थोड़ी सी मैंने मूवी प्लॉट में भी चेंजेस की। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑल पर कर दें। और गाइस, जल्दी से 100 के सब्सक्राइबर्स करवा दो। अब काफी टाइम से मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज सपोर्ट करो। आपके एक सब्सक्राइब बटन दबाने से एंड बेल आइकॉन ऑल पर करने से किसी के सपने पूरे हो सकते हैं। सो प्लीज मुझे सपोर्ट करें। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसी ही किसी अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए पीस आउट।